हाय फ्रेंड, कल्पना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं कल्पना सिंह चंदेल। जैसे कि आपसे मैंने अपने 2-3 दिन पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बना सकूँ, मैं यूट्यूब पर डाल सकूँ। जाओ जाओ उधर खेलो बेटा, मैं अभी थोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ ना। थोड़ा आप लोग उधर नहीं, वैसे मत जाओगे जाओगे, यहाँ खेलो धूप में। विराट जा धूप में खेलो वहाँ भैया को लेके, डराओ मत उसे। हाँ, तो जैसे ही फ्रेंड मैंने आप सब लोगों से बताया था कि मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब पे पहले जैसा टाइम देने की। सब कुछ मैंने अपने माइंड को फ्री चेंज करना चाहा। मैंने जैसे कि अपने आगे के ब्लॉग में भी जहाँ मैं पहले रहती थी मैंने बताया था, बिल्डिंग को लेके इशू है मेरे ब्लॉग में, मैंने बताया है। चाहे तो आप सब लोग मेरे पहले के ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, मैंने उन लेडीज़ों के बारे में ज़िक्र किया था। उन्हीं लेडीज़ों के चलते मैं वहाँ से परेशान होके मैंने अपना रूम वहाँ से खाली कर दिया जहाँ मैं रहती थी। मैं दूसरी जगह रूम रेंट पे लेके रह रही हूँ। उन लोगों ने मेरे को इतना परेशान कर रखा है, इतना। और वो औरतें बहुत ही गंदी हैं, बहुत गंदी टाइप की हैं। मैं नहीं आज तक ब्लॉग में नाम लेना चाहती थी, नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। और वो औरत मुझे खुलेआम मेरे घर पे आके मुझे धमकी दे के जाती है जादू टोना का। पता नहीं आप सब लोग विश्वास करते हैं इसमें कि नहीं। मैं भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे खुद के साथ बीत चुका है, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे वो कर चुके हैं पहले। अब वो मुझे खुलेआम मेरे घर में धमकी दे के गई है कि अब तुझे दिखाऊंगी। मैं ब्लॉग में नहीं बता सकती कि लड़ाई झगड़ा क्या है क्या नहीं, बस ये है कि मेरी निजी लाइफ को लेके है। ये औरतें बहुत ही गंदी टाइप की हैं। ये ना खाने पीने में नैन प्रेम बढ़ा के रहने के बहाने खाने पीने में ये कुछ मिला के देती हैं, आदमियों को अपने बस में करती हैं। वो जो लोग मानते होंगे ये चीज़, मेरी बात उन्हें समझ आ रही होगी, जो नहीं मानते तो उन्हें मजाक लग रहा होगा। हालांकि मैं इस दर्द से गुजर रही हूँ और गुजर चुकी हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हैं, मैं गुजर रही हूँ और धमकी मुझे मिल रही है। तो उस लेडीज़ का नाम है, जहाँ मैं पहले बिल्डिंग में रहती थी, यहाँ चितरंगी से हूँ मैं, चितरंगी में रहती हूँ। और जहाँ पहले रहती थी मैं जिस बिल्डिंग में किराए पे, वो जगनारायण बेस का रूम है, मालिक हैं, उनके यहाँ रहती थी। उन लोगों का कोई मैटर नहीं है, लेकिन उनके रूम में वहाँ वो लेडीज़ रहती है। पूजा हलवाई उसका नाम है और उनकी 2 बेटियों का नाम है। बड़ी बेटी का नाम दुर्गा, छोटी बेटी खुशबू। ये तीनों ही मेरे घर में, आज मेरे घर में जो स्थिति, जो लड़ाई झगड़े, जो कलेश मारपीट, जो भी कुछ चल रहा है ना, सिर्फ इन लोगों के कारण चल रहा है। मैं ज़्यादा इस ब्लॉग में खुल के बोल के नहीं डालूँगी, क्योंकि नहीं, और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा क्या बीत रहा है मैं नहीं बता सकती ब्लॉग में। बस इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आप सबसे अपने लिए एक हेल्प और मदद मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई है, झगड़ा चल रहा है, बहस चल रही है। मैं पुलिस थाना भी करने चाहूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे शांत हैं। उनकी कोई, ये हरामजादी हैं, इनका तो काम ही है धंधागिरी हैं। ये लोग कुछ भी किसी भी चीज़ पे उतारू हो जाती हैं। मैं कहना नहीं चाहती, रात रात भर यहाँ इन लोगों के रूम पे आदमी आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, बहुत गंदे लोग आते हैं। इसलिए मैंने वहाँ से रूम खाली कर दिया, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं था और मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से खाली कर दी। वो सब करते करते वो लोग मेरे फैमिली परिवार में दखल अंदाज़ी करने लगी मेरे खुद के आदमी के पीछे। कि मैं क्या बताऊँ, मैं आप सबसे नहीं, आप लोग समझदार हो, मेरा दर्द और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। बस आप सब लोगों से ये मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूँ और बहुत ज़्यादा हूँ। और ये लोग बाज नहीं आ रही हैं, ये बार बार इनके चलते कुछ ना कुछ मेरे घर 2-3 महीने से बराबर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सिर्फ अपने अपनी बात रखने के पीछे। मैं 2 बार उल्टी सीधी हरकत करने जा रही थी, जो है कि घर में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए हैं, तो उन्होंने रोक लिया, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज शायद मैं आप लोगों के सामने भी ना बैठी होती। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इसी कारण बहुत परेशान हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, यूट्यूब पर डाल पा रही हूँ, ना ही इंस्टा पे। लेकिन मेरी परेशानी का कारण यही औरतें हैं। आप, अगर मैं वीडियो पे नहीं दिखती हूँ, या मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को या मुझे लेके या जो उनके फ्रेंड आए हैं उन्हें भी धमकी मिली है,
इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ ये पूजा होगी और उसकी दोनों बेटी, क्योंकि इन्हीं को लेके मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रही है। और वो औरत मेरे घर में आके मुझे ही 4 बात मेरे हस्बैंड के सामने सुना के जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या गेम हो रहा है, क्या चल रहा है, बिना बात के, बिना मतलब के। और मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ ना कि मैं ज़्यादा ओपनली खोल के नहीं बोल सकती, और ये मुझे इसी तरह परेशान करेंगे। अगर आगे मुझे लगा तो मैं ब्लॉग में एक-एक हरकत इन लोगों की खोल के आप सबको बताऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आगे चल के कुछ भी होता है मेरी फैमिली में किसी को भी, तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ पूजा होगी, उनकी बेटियाँ, और कोई नहीं। ये ब्लॉग मेरा आप सबके लिए है। मैं चाहती हूँ मेरा ब्लॉग जो भी देखे मेरे इस ब्लॉग को इतना वायरल करें कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि जिस लड़ाई झगड़े से बिना बात के मेरा आज घर टूट रहा है, मेरे 3 महीने से 2 महीने से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रही है, मैं ही जान रही हूँ। ये जो भी है सिर्फ़ अभी मैं और मेरे हस्बैंड के बीच हम लोग अपने तक रखें। मैं नहीं चाहती कि गाँव में या घर में किसी तक बात जाए या ये बात फैले। और ये मुझे मेरे घर पे जाते-जाते मुझे टोना भूत जादू का धमकी देके गई है ये औरत। कहती है कि अब तुझे बताऊँगी। तो के बता अब हम देखें। तो इसलिए आप सबसे बोलती हूँ कि आगे चल के कुछ भी होता है तो इस औरत को मैं इसीलिए आप लोगों को बार-बार लोकेशन बता रही हूँ कि मैं चितरंगी में रहती हूँ। और ये क्या कहते हैं, चितरंगी में तहसील के पीछे, कोई भी पूछ लेगा जगनारायण बेस का रूम, उनके रूम पे ये रेंट पे रहती है। बस आप सब लोगों से यही एक हेल्प चाहिए, क्योंकि इस औरत ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। और भी लोग हैं इनके साथ, मैं अभी उन लोगों का नाम नहीं लूँगी। फ़िलहाल अभी यही मुद्दा बनी हुई है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे खुद का आदमी मेरी नहीं सुन रहा है, मुझे तो अपने आदमी का भी नहीं समझ आ रहा है कि कुछ खिला के बस में कर रखा है कि क्या। वो बेमतलब मुझसे लड़ते हैं। मैं कहती हूँ उन लोगों को हूँ, मैं अपनी बात उन लोगों के लिए रखती हूँ कि वो ऐसा बोल रही हैं, ऐसा कर रही हैं, ऐसा करके जा रही हैं। ये मेरी बात ही नहीं समझते या क्या, कैसे ये उल्टा मुझे मारने चढ़ जाते हैं ये वो। मैं हस्बैंड को दोष तो नहीं दे सकती, कितने हैं वो मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं। लेकिन जिस तरह का उनका व्यवहार, जिस तरह का उनका बोलने का तरीका है ना, साफ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करवा रखा है उनके ऊपर, क्योंकि वो मेरी बात बिल्कुल, मुझे बोलने का मौका तक नहीं देते, मेरी बात नहीं सुनते। और मुझे बहुत कुछ मैं नहीं बता सकती है, मेरे पति ही हैं, मैं नहीं चाहती बात उड़े या हल्ला हो। बस मैं थक हार के, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं आप लोगों का सहारा ले रही हूँ। मेरा पति एकदम सीधे साधे, उनकी कोई गलती नहीं है, ये रंडियाँ बस फंसा रही हैं। इनका काम है पैसा लूटना, ये पैसा खींचती हैं और इन्हें कोई नहीं मिला, मैं मिली, मेरे घर के पीछे पड़ गई हैं आप। प्लीज़ आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरा खुद का आदमी भी मेरे साथ में नहीं है, क्योंकि वो मेरा विरोध ही कर रहे हैं।